यदि आप ईसीएचएस लाभार्थी हैं तो आगे से आप आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के जरिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। इन तमाम जानकारियों को आज मैं आप लोगों के बीच कुछ लेटर और इस बोर्ड के माध्यम से कुछ जानकारी प्रदान करूंगा, जिसके तहत आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ईसीएचएस कार्ड होते हुए आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों में से एक को ही चूज करना होगा, एक ही हेल्थ स्कीम को चूज करना होगा। चाहे तो आप ईसीएचएस कार्ड से अपना इलाज करवाएं या फिर आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाएं। इन तमाम जानकारियों के साथ आज मैं आप लोगों के बीच मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वेलफेयर से रिलेटेड और पेंशन संबंधित नई नई जानकारियां प्रदान की जाती हैं। आपकी समस्या को दूर भी करवाया जाता है। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। पहला पॉइंट है, ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। ईसीएचएस लाभार्थी अन्य स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप लोगों को चूज करना होगा, चाहे तो आप ईसीएचएस कार्ड के द्वारा अपना इलाज करवाएं या आयुष्मान कार्ड के जरिए। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीमें हैं। आप यदि पूर्व सैनिक हैं तो आप ईसीएचएस कार्ड से ही अपना इलाज करवाएं। यदि ईसीएचएस कार्ड से आप इलाज करवाते हैं तो आयुष्मान कार्ड से आप इलाज नहीं करवा पाएंगे, आयुष्मान कार्ड के जरिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, 1 अप्रैल 2003 के बाद आय पेंशनर को ईसीएचएस अनिवार्य है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 अप्रैल 2003 के बाद में जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उनको ईसीएचएस कार्ड बनवाना अनिवार्य हो गया है। आपने ईसीएचएस में कितना कंट्रीब्यूशन किया है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। चौथा पॉइंट है, 1 अप्रैल 2003 से पहले वाले पेंशनर के लिए ये ऑप्शनल है। 2003 के बाद में जो पेंशन आए हैं उनके लिए अनिवार्य है, परंतु इससे पहले वालों के लिए ऑप्शनल है। या तो आप ईसीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं, ईसीएचएस कार्ड के जरिए मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, या फिर आप मेडिकल अलाउंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है, 1 जनवरी 1996 के बाद में आय पेंशनर का ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन वापस नहीं होगा। जैसे कि हमारे सैनिक कहते हैं कि अब मुझे ईसीएचएस कार्ड के जरिए इलाज नहीं करवाना है। यदि 1996 के बाद में वो रिटायर आए हैं और अपने ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन को वापस लेना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को लेटर पढ़कर के सुना दे रहा हूं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस के जरिए एक लेटर जारी हुआ है, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए 16 दिसंबर 2024 को एक लेटर जारी हुआ है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन ऑन यूजेज ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड बाई एक्स सर्विसमैन। It is intimated that ECSS is contributory scheme and entitles all ex-servicemen drawing pension for controller of defense accounts, including those in receipt of disability, family pension, and their dependents to be eligible for membership. The membership has been made compulsory for all pensioners with effect from 1st April 2003 and is optional for early retirees. As per laid down policy, a veteran who intends to join the scheme has to retirees. As per laid down policy, a veteran who intends to join the scheme has to contribute, submit IMRO for an amount based upon his rank. However, no exemption of contribution is allowed. Please, in additional, the following points are highlights. यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप ईसीएचएस कार्ड होल्डर हैं तो ईसीएचएस कार्ड का चाहे आप लाभ उठाएं या फिर किसी अन्य स्कीम का लाभ उठाएं, लेकिन दोनों में से किसी एक स्कीम को आपको चूज करना पड़ेगा। ईसीएचएस जिनका कार्ड बना हुआ है वो अन्य स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने ये लेटर जारी करके आपको क्लियर कर दिया है। जैसा कि आपने पत्र में देखा कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए दोनों में से किसी एक कार्ड को आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ईसीएचएस कार्ड का उपयोग करें या फिर अन्य किसी स्कीम का उपयोग करें। तो आपके लिए सबसे सही ईसीएचएस का ही कार्ड रहेगा। जो पूर्व सैनिक हैं वो अपने ईसीएचएस कार्ड का ही उपयोग करें। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को इस लेटर के माध्यम से बताना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2003 के बाद आए पेंशनर को ईसीएचएस अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया
कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 एंड इज ऑप्शनल फॉर अर्ली रिटायरीज। इससे पहले के जो रिटायरी हैं उनको ये ऑप्शनल है, चाहे वो ईसीएचएस कार्ड के थ्रू अपना इलाज करवाएं, अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर उनको प्रति माह 1000 रुपए मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। दोनों में से वो किसी एक को चूज कर सकते हैं, चाहे तो अपना ईसीएचएस कार्ड बनवा करके इलाज करवाएं या फिर मेडिकल अलाउंस को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2003 के बाद में जो आए हैं उनके लिए ऑप्शनल नहीं है, उनके लिए अनिवार्य है। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि 1 जनवरी 1996 के बाद में जो पेंशनर पेंशन आए हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है हेल्थ स्कीम में, ईसीएचएस में, वो कंट्रीब्यूशन अब वापस नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। कई लोगों का कहना है कि भाई मुझे जरूरत नहीं पड़ रही अब ईसीएचएस कार्ड की, तो मैं ईसीएचएस कार्ड को बंद करके अपना कंट्रीब्यूशन वापस ले लूं, तो वो अब आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इस लेटर के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, यदि 1996 के बाद में आप रिटायर हुए हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो वापस नहीं किया जाएगा। इससे पहले वाले रिटायरियों को कंट्रीब्यूशन देना ही नहीं पड़ता था। अब जो 1996 से पहले पेंशनर पेंशन आए हैं, अपना ईसीएचएस कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो उनको वो कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर उनका जो मेडिकल अलाउंस है वो पर मंथ जो 1000 रुपए मिलता है वो बंद हो जाएगा। जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा 1996 के बाद में जाए उनको कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा और प्रति मंथ 1000 रुपए जो अलाउंस मिलता है मेडिकल का वो भी आपका बंद हो जाएगा। पुनः वह बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप ईसीएचएस लाभार्थी हैं तो केंद्र सरकार की अन्य मेडिकल स्कीम का आप लाभ नहीं ले पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको इस पत्र के माध्यम से बताया। इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, मैं आप लोगों को पुनः एक बार क्लियर कर देता हूं। द कंट्रीब्यूशन अमाउंट मेड बाय द एक्स सर्विसमैन पोस्ट 1 जनवरी 1996 रिटायरी इज नॉन रिफंडेबल। बिल्कुल क्लियर कर लिखा हुआ है। ईसीएचएस फॉलोज CGHS guidelines as per policy in vogue. The veteran is not authorized to get the facilities both from ECSS and central government, state government, PSU, PMF fund scheme simultaneously. The recent government policy on Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana also has a clause stating that if any ECSS beneficiary join Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, he would have to forgo his SCSS membership and it is reversible. In view of the exciting policy, provision as a highlights our medical facilities both from ECSS and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is not entitled, please. बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, यदि आपके पास में ईसीएचएस कार्ड है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी है तो दोनों से आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूं, जिनका ईसीएचएस कार्ड बना हुआ है, जिन्होंने अपने डिपेंडेंट्स का ईसीएचएस बनाया हुआ है, चाहे वो उनके बच्चे हों या मदर फादर हों, उनके लिए प्रतिवर्ष आपको इनकम सर्टिफिकेट ईसीएचएस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना होता है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अन्यथा आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ईसीएचएस कार्ड एक बार सभी के ब्लॉक हो चुके हैं, जिनके डिपेंडेंट्स जो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ ले रहे हैं उन्होंने समय से इनकम सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया था, तो एक बार उनका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। लेकिन ये वन टाइम ही अनब्लॉक हो सकता है, यदि आपने दोबारा ऐसा काम किया तो आपका कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और आपको दोबारा से इसके लिए प्रोसेस करना होगा। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जिनके पेरेंट्स अभी ईसीएचएस मेडिकल फैसिलिटी का लाभ ले रहे हैं तो आप समय पर उनका इनकम सर्टिफिकेट या पैन कार्ड के जरिए 26A फॉर्म को समय से जमा करवा दीजिए, अन्यथा आप ईसीएचएस स्कीम का समय पर लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं अक्सर आपके सामने चैनल के माध्यम से आता रहता हूं। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी लेकर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को जाते जाते एक बात और बता दूं, यदि आप भी चाहते हैं कि अन्य पूर्व सैनिकों का भला हो जाए तो हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को अन्य पूर्व सैनिकों तक पहुंचा दें,